जहाँ तक हुआ था वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ रिलेशन निकाले थे फार्मूला में, और उसके बाद एक क्वेश्चन हमने किया था, वहीं से आगे कंटिन्यू करना है। तो ये बताइए कि रिलेशन क्या था हमारा। तो बहुत सारा फार्मूला था, इसमें एक था हमारा कि अगर P1 अपॉन P2 होगा तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 अपॉन E2। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर यही संबंध हम द्रव्यमान के साथ ले, ये द्रव्यमान के साथ ले P1 अपॉन P2, तो वहाँ भी हम लोग निकाले थे M1 अपॉन M2, याद है बालक? ठीक। इसके बाद एक और था संबंध कि E1 अगर E2 एनर्जी का रिलेशन निकालेंगे, ये गतिज ऊर्जा पहला और गतिज ऊर्जा दूसरा, तो संवेग के साथ संबंध आया था P1 स्क्वायर अपॉन P2 का स्क्वायर। तो हम बोले थे होल स्क्वायर कर दिया जाए इसको, P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर, और वेग के साथ भी संबंध आया था, तो ये था V1 अपॉन V2 का होल स्क्वायर। तो ये सारा फॉर्मूला है जिसका प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करते हैं। तो इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम बताए थे पिछले क्लास में। एक और क्वेश्चन देंगे, आप बनाइएगा, उसके बाद और सारा क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखेंगे यदि 4 kg तथा 2 kg द्रव्यमान के, यदि 4 kg तथा 2 kg द्रव्यमान के, यदि 4 kg तथा 2 kg द्रव्यमान के पिंड का, 4 kg तथा 2 kg द्रव्यमान के पिंड का गतिज ऊर्जा, पिंड का गतिज ऊर्जा एक समान हो तो, पिंड का गतिज ऊर्जा एक समान हो तो संवेग का अनुपात ज्ञात करें। एक समान हो तो संवेग का अनुपात ज्ञात करें। अब जो पिछले क्लास में पढ़े हैं वो बना सकते हैं, बनाइए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। बनाकर बताइए कितना आ रहा है। कल हम लोग बना चुके हैं इससे संबंधित, उसी पर ये बनेगा, या डायरेक्ट आप फार्मूले पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला याद रहेगा तभी। चलिए, बन गया। कितना रहा है? चलिए, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, आप मिलाइएगा। ध्यान देंगे क्वेश्चन में गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, तो समझिए 2 पिंड है तो उनका 2 द्रव्यमान होगा, और ये द्रव्यमान लिखा हुआ है M1 है 4 kg और आपका M2 दिया हुआ है 2 kg। क्लियर है बालक? हमसे कह रहा है कि इनका गतिज ऊर्जा बराबर है, तो आप संवेग का अनुपात बताइए, मतलब P1 अपॉन P2 आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि सर एक क्वेश्चन में मेंशन है कि गतिज ऊर्जा समान है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सर पहला पिंड का गतिज ऊर्जा बराबर दूसरा पिंड का गतिज ऊर्जा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो बराबर है, तो ये बताइए कि हमारे पास 2 फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² अपॉन 2m। कौन सूत्र लेके हम बनाए बताइए? ये नहीं, क्यों सर? इसमें वेग नहीं पूछा है और ना वेग निकालना है, संवेग पूछा है, तो संवेग वाला लेके चला जाए। और द्रव्यमान हमारे पास दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे कि सर p² अपॉन 2m लेके चलेंगे, तो इसके लिए हो जाएगा
कि P1 का स्क्वायर अपॉन 2m1 और ये होगा आपका कितना P2 का स्क्वायर अपॉन 2m2। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप P1 के नीचे P2 को लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर और ये m1 को ऊपर भेजिए और नीचे m2। अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि सर स्क्वायर हटाना हो तो P1 अपॉन P2 का हम होल स्क्वायर लिख देंगे और ये कितना होगा m1 अपॉन m2। अब इसका अगर स्क्वायर हटाइएगा तो बगल वाले पर अंडर रूट आ जाएगा और ये अंडर रूट m1 अपॉन m2। m1 का वैल्यू कितना है 4, m2 का 2। अभी इससे निकलेगा 4 है तो 2 निकल जाएगा। और ध्यान देंगे 2 में बालक 2 अगर निकालना हो तो इसमें डबल अंडर रूट 2 होता है, या तो आप इसको कैंसिल भी करा सकते हैं। अगर आप कहें कि सर इसको और छोटा करना हो तो कैंसिल करा दीजिए, तो ये ऊपर 2 नीचे 1। तो ये बताइए कि P1 अपॉन P2 तो अंडर रूट में 2 है, ध्यान देंगे। तो इसको अलग लिखना हो तो अंडर रूट 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं सर अंडर रूट 2:1। यही तो है आपका अनुपात। इतना रहा सबका, चलिए बेहतर है। तो यही है आपका क्वेश्चन। अब इसको सर शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो कल आपको फार्मूला भी बताए हैं कि अगर जो ये कंसेप्ट जानते होंगे कि ये कब काम करेगा, तो जब पिंड का गतिज ऊर्जा एक समान रहेगा, अचर रहेगा तभी काम करेगा, अन्यथा ही काम नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये शर्त तभी काम करेगा, ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं व्हेन काइनेटिक एनर्जी बोथ बॉडीज विल बी सेम। यहाँ 2 अलग अलग पिंड है क्योंकि देखिए 2 अलग अलग द्रव्यमान है और दोनों का गतिज ऊर्जा एक समान देगा, तभी ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं शॉर्ट में बनाने के लिए। तो देखिए शॉर्ट में बनाने के लिए ये फॉर्मूला आप यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, तो हम यहीं पर क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं 2, ये होता कितना अंडर रूट 2 अपॉन 1, तो अंडर रूट 2 अपॉन 1 यहीं से निकल जाता। ठीक है, लेकिन वो हमारा मैनुअल प्रोसेस था, बनाने का पूरा तरीका था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, ये अलग टाइप का लेंगे हम। लिखा जाए यदि किसी पिंड के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी पिंड के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी पिंड के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। हो गया बालक, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। अब ये बताइए कि रिलेशन हम जानते हैं बहुत पहले से कि सर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तब P²/2m होता है, ये मालूम है बालक। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर बन जाएगा। अब यहाँ गिवन डाटा क्या है, क्या दिया हुआ है, इस पे बात कर लें। तो कह रहा है कि सर संवेग में 10% का वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर 2 तरह का संवेग है। आप बोलेंगे कि एक पहले संवेग, तो पहले संवेग को हम P1 लिख लें, इसको x मान सकते हैं आप। हम 100 पे सुबह बनाए हैं, तो उन लोग का कथन था कि सर x पे नहीं बना सकते हैं, तो हम बताए थे कि ठीक हम 10 बजे वाले में x पर बना देंगे। तो आप 100 पे भी बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को हम 2 विधि से बनाएंगे, एक तो मैनुअल मेथड होगा और एक मौखिक विधि होगा। ठीक है, उससे हम बना सकते हैं, उसके लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं है। लेकिन सबको भी आप मौखिक नहीं बना सकते हैं, उसका भी कुछ शर्त है। तो देखा जाए पहले, तो आपने बोला सर किसी पिंड का पहले संवेग x है, हम नहीं जानते हैं तो x ले लिए। अब कह रहा है कि 10% बढ़ाने के बाद एक नया संवेग हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 10%
वृद्धि के पश्चात दूसरा संवेग, तो याद रखेंगे कि पिंड एक ही है, पिंड दो नहीं है। एक ही पिंड क्या है कि पहले कुछ वेग से चल रहा था और बाद में उस पर बल लगा दिया गया तो उसका वेग बदल गया। तो याद रखेंगे कि पहले संवेग और बाद का मतलब ये है कि एक ही पिंड का पहले संवेग x था और बाद में बढ़ा के 10% बढ़ा दिया गया है, तो आप पहला में ही बढ़ाए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आप जो बढ़ाए हैं पहला में ही बढ़ाए हैं और ये क्या है, दूसरा संवेग। इसको यहाँ पे ले लेते हैं। तो 10% वृद्धि के पश्चात दूसरा संवेग हम कितना लिख सकते हैं, P2 बराबर। ठीक है, तो अब बताइए 10% बढ़ा है तो पहले तो x हो जाएगा, आप फिर x का 10%। तो अगर मैथ पढ़े होंगे तो एक स्टेप यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, तो 10/100 कर लेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 से कम 10, 11/10। इसको इधर लिख दे। तो आप कहेंगे कि सर इसको अगर लिखना होगा आपको तो P2 बराबर लिख दीजिएगा कितना, x + x/10। इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10x + x/10 और टोटल अगर बात करें तो P2 इक्वल टू हो जाएगा 11x/10। ये हो गया। तो P1 देखिए पहले x था और जब 10% बढ़ा दिया गया तो ये कितना हुआ, 11x/10 हो गया। अगर 100 पे बनाते तो और बेहतर रिजल्ट आ जाता, लेकिन उसके लिए परसेंटेज टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब ये आ गया। अब आपसे कहा गया कि ये काम कीजिए, हमको क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो हम दो ऊर्जा देखेंगे कि पहले ऊर्जा कितना था और बाद में कितना ऊर्जा है। तो ध्यान देंगे बालक, यहाँ पर अगर निकाला जाए कि सर E1/E2, तो E1 क्या है, पिंड का पहले का गतिज ऊर्जा, और E2 क्या है, तो जब 10% आप बढ़ाए हैं तब का गतिज ऊर्जा। तो E कहता है कि P1/P2 का होल स्क्वायर। याद है अभी पीछे बात हो रहा था। तब P1 अभी कितना आप निकाले हैं, x, और ये कितना है, तो 11x/10। इसी का ना स्क्वायर है जी। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये बताइए ये x² हो जाएगा, आई 11 का 121 x², आई 10 का स्क्वायर 100 हो के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। चौथा स्टेप है तो इसके बटा में 1 दीजिए ना, 1 2 3 4, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे कि x² से x² कटा देंगे, तो अभी कितना हो गया, 100 और नीचे हो गया 121। हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत ऊर्जा में वृद्धि। तो आप कहेंगे कि सर प्रतिशत गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तो अगर आप लाभ हानि पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगा। वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि का मतलब पहले कम था अभी ज़्यादा है। तो आप कहिएगा कि सर अंतिम ऊर्जा में से प्रारंभिक ऊर्जा को घटा देंगे। ठीक है, और कंपेयर तुलना किससे करते हैं, तो प्रारंभिक मान से आगुना 100। अगर और फॉर्मूला बनाना हो तो घटाइए मत, डायरेक्ट लिखिए कि वृद्धि मतलब कितना हमारा बढ़ा हुआ है। ये हो जाएगा वृद्धि गुने 100 अब बटा में प्रारंभिक मान, ऊर्जा का प्रारंभिक मान, ऊर्जा का प्रारंभिक मान। तो अब हमको ये बताइए कि पहले ऊर्जा आपका 100 था, अब बढ़ के 121 हो गया, तो बढ़ा कितना है, 21। तो यहाँ डायरेक्ट 21 भी लिख सकते हैं या वृद्धि में 21 लिख सकते हैं। अब सारा वैल्यू देखिए, E2 कितना है 121 और E1 कितना है 100। आप डायरेक्ट ऐसे तो रिजल्ट हम यहीं बता देंगे, लेकिन आप देखिए मैनुअल प्रोसेस से। तो यहाँ कह रहा है कि प्रतिशत वृद्धि, तो E2 माइनस E1, E है 121, ये 100, E1 कितना था 100 और गुने 100। तो बताइए कि यहाँ पर 21 बटा में 100 गुने 100, 100 कैंसिल, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि, 21% का वृद्धि। तो निकल तो गया।
अगर कोई कहेगा कि गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, 21%, कोई दिक्कत बालक? तो ये मेरा लंबा तरीका लॉन्ग मेथड हो गया। अब शॉर्ट मेथड पे बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट मेथड जानने के लिए आपका मैथ का परसेंटेज क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम बोल दिए कि कोई राशि 100 रुपया है और कहा गया कि इस राशि में 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10% बढ़ाने पे कितना हो जाएगा? 110। अगर कोई राशि 100 रुपया है, हम कह दिए कि 20% बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 120। तो याद रखिएगा 100 पर जो आप वृद्धि करेंगे वो जोड़ देना है। अब अगर 100 पर बनाते तो देखिए यहीं पर आपका रिजल्ट हो जाता है। यहीं पे देख लीजिए कैसे। आप पहले ऊर्जा कितना है बालक? तो आप कहिएगा सर पहले ऊर्जा 100 है, अब बाद में कितना हो गया? 121। तो कितना परसेंट बढ़ गया? समझ आ रहा है बालक? तो ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड। अब सवाल ये कि सर शॉर्ट मेथड से कैसे बनेगा? शॉर्ट मेथड से हम बिना निकाले हुए बता देंगे, देख के आंसर बता देंगे। अब देखिए वो भी बता दे रहे हैं। सेकेंड मेथड पे बात करेंगे कि सर सेकेंड मेथड क्या होगा। तो सेकेंड मेथड फॉर्मूला पर बनेगा। तो ये बताइए पहले संवेग आपका कितना था पहले? तो मान लेते हैं कि 100 था, हम 100 पर बना रहे हैं क्योंकि सुबह बताए थे, तो आप भी सीख लीजिए। और आपने बोला कि हम 10% संवेग में वृद्धि किए हैं, तो अगर 100 में 10% बढ़ा के लिखा जाए तो ये कितना होगा? 110। 100 तो आपके पास है, 10% और ज़्यादा कर दिए तो कितना हो गया? 110। अब हमसे कह रहा है कि ऊर्जा में वृद्धि बताइए, तो ऊर्जा आपको लिखना होगा। तो E1 है और E2 है, तो हम जानते हैं कि ये होता है P1/P2 का होल स्क्वायर। तो अब रखिए ये हो गया 100 और ये हो गया 110 और इसका होल स्क्वायर। पहले आप क्या करेंगे? 0 से 0 कटा देंगे, तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ और 11 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि पहले ऊर्जा 100 था, अभी 121 है, तो कितना प्रतिशत ऊर्जा बढ़ गया? 21%। कोई दिक्कत बालक? अब उतना समय नहीं लगा, ठीक है, काफ़ी आसानी से हम लोग बना भी लिए। अब इसी को थोड़ा हम चेंज कर ले रहे हैं। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, इसी में एक और हम दे दे रहे हैं, देख लीजिए। इसी में एक और क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं। हमने बोला किसी पिंड का संवेग पहले 100 है और कोई कह दिया कि हम उसमें 40% का वृद्धि कर दिए, तो 40% बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा? 140। याद रखेंगे संवेग में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है? 40। तो अब पहले आपका 100 था, अभी कितना हो गया है? 140। अब आपसे पूछा गया कि ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो आप कहिएगा कि E1/E2 लिख दीजिए, P1/P2 का होल स्क्वायर कर लिया जाएगा। ये हो गया 100, ये हो गया, चलिए E1/E2, तो 10 का कितना और 14 का 196। तो बताइए कितना परसेंट बढ़ गया जी? 96% वृद्धि हो गया। कोई दिक्कत बालक? समझ आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर पहले ऊर्जा 100 था, अभी 196 हो गया है, तो 96% बढ़ गया है। याद रखिएगा, कोई दिक्कत समझने में? बन जाएगा ना? चलिए, तो अब इसी मेथड से रफ पे, ठीक है, आप थोड़ा सा थर्ड वाला बना के बताइए कि अगर किसी संवेग में हम 50% का वृद्धि कर देंगे, 50% का, रफ पे बताना है, 50% का वृद्धि कर दिया जाए तो इसके गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा? अगर किसी संवेग में 50% का वृद्धि कर देंगे तो उसके ऊर्जा में कितना का वृद्धि होगा? बताइए कितना परसेंट वृद्धि होगा? 25%? 125, बहुत अच्छा। 125% आ रहा है। देखिए आप कैसे बना रहे हैं। तो आप बना रहे हैं सर पहले हमारा 100 था और आप बोले हैं 50% बढ़ाना, मतलब ये 150 हो गया। और आपने बोला ऊर्जा का प्रतिशत वृद्धि बताना है, तो ये नियम कहता है कि P1/P2 का होल स्क्वायर। तो P1 हमारा 100 है और ये 150 है, इसका होल स्क्वायर कह रहा है।
0 से 0 तो 10 का 100 हो गया और 15 का 225। अब 100 है 225 तो कितना वृद्धि हो गया 125, तो उतना ही परसेंट का वृद्धि। 100 में यही बेनिफिट होता है कि जितना बढ़ेगा उतना ही परसेंटेज हो जाएगा। यही तो है बालक, बन जाएगा। लेकिन अब इसमें लेकिन सुन लीजिए, अगर इसी को हम 25 कर दे, 15 कर दे, मतलब थोड़ा सा राउंड फिगर में 0 के साथ नहीं दे के 5 के साथ कर दे, तो निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वहां पर क्या करेंगे वो भी सुन लीजिए। ये सर मान लिया निकालने में परेशानी हो जाए तब क्या करेंगे, तो उसके लिए एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, देख लीजिए। 3 नंबर में था ना जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 में क्या कर रहे हैं हम 25% का वृद्धि करेंगे, 25%। तो देखिए यहां कहा गया कि संवेग में आप 25% का वृद्धि कर दीजिए। अब देखिए दिक्कत क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। क्या हो रहा है पीछे, हम इधर बता रहे हैं, ठीक है, फिर कहिए कि सर क्या हो गया, सामने देखिए आप, ठीक है। तो सभी के मूवमेंट पर ध्यान रहता है कि किसका ध्यान कहाँ है, सामने एकदम देखना है आपको। तो ये बताइए पहले आपका संवेग कितना था, और अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 125। आपने बोला कि सर प्रतिशत ऊर्जा वृद्धि निकालना है, तो ये नियम कहता है P1/P2 का होल स्क्वायर। अब P1 जो है हमारा 100 है और ये 125। अब आपको 0 नहीं दिख रहा है कैंसिल होने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कटा दीजिए 25, 4 बार में 100, 5 बार में 125। तो अब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 है और ये 25। अब आप कहिएगा सर अब हो गया गड़बड़, 100 में तो निकाल लेते थे, यहां कैसे निकालेंगे कितना प्रतिशत, तो बस यहां तक पहुंच गए ना। अब नियम लगाएंगे, याद कीजिए हमारा एक फॉर्मूला था प्रतिशत वृद्धि वाला, याद है। तो आप क्या कहेंगे कि सर पढ़े थे कि E2 माइनस E1 अपॉन E1 इंटू 100, याद है बालक। जब दिखे कि 100 पर नहीं है तब के लिए बता रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे सर ऊपर वाला E1 है, ये E2, तो E2 आपका 25 है, E1 आपका 16 है, और नीचे E1 है 16 हो गया इंटू 100। सॉल्व कर लिया जाए, 25 में से 16 घटेगा, नीचे 16 और ये 100, कटा रहे हैं 4 बार में, ये 25 बार में, 25 9 कितना होता है आपका 225, 225 और नीचे 4, डिवाइड कर लीजिए, 4 5 20, 2 इसमें आएगा, 4 6 24, 1 4 दूनी 8, 56.2%। अब बताइए इसको यहाँ निकालिएगा ज्यादा समय लग जाएगा, तो दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं तो कर लेंगे, और लगे कि नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप इस फॉर्मूले पे रख के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला। तो अब देखिए शुरू से आप लिखिएगा, शुरू से यहां तक लिखना होगा, तो ये समझने के लिए बता रहे थे। चलिए यहां से आपको लिखना होगा। आगे बढ़ा दे, हो गया बालक। चलो
हो गया, आगे बढ़ा दें। चलिए, अब इसका जो सेकंड मेथड बताए हैं उसका भी 2-3 लिख लीजिए, ये वाला सारा। और यहाँ पर कितना परसेंट का वृद्धि किया गया है? 10% का। बाकी सब में ऊपर लिखा हुआ है। और ये वृद्धि हुआ किस में है? तो संवेग में हुआ है। हो गया बाबू? चलिए, आगे बढ़ा दिया जाए उधर। चलिए, बन जाएगा ना बालक? तो ये जो बताया गया था आपका फॉर्मूला, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन अधिकांश पूछा जाता है। अब इसके बाद हमको अलग टॉपिक पढ़ना है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। याद होगा आपको, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने तो बहुत सारा नियम मिला था जिसको आप नेचर का लॉ बताए थे कि प्रकृति का नियम है, उसमें ये भी एक नियम है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, बहुत सारा उसमें हमने पढ़ा था। तो यहाँ हमको संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ना है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पे भी क्वेश्चन रहता है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है कि सर संवेग हमेशा अचर रहता है। ठीक है, संवेग हमेशा अचर रहता है। तो इसका मतलब कि अगर अलग अलग पिंड रहेगा तो उसका संवेग अचर रहेगा। तो बिल्कुल इसको एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए कि सर संवेग अचर रहता कैसे है। हटा इसको, कुछ और है? हाँ, एक और है जी, बना लो इसको भी 25% पे। इसको थोड़ा सा ज्यादा ही ध्यान से देखेंगे, समझेंगे आप कि सर ये कब यूज करना है। जब हमको लगे कि राउंड फिगर में नहीं है, हम 100 पे नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको तुरंत अपने फॉर्मूले पर रख लेंगे। ये बिल्कुल है वैसे ही जो आप पढ़े होंगे, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, उस तरीके से।
हो गया बालक? तो हो गया तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहीं पे रोकेंगे, इसलिए कि अगर वो एग्जाम्पल बता देंगे तो संवेग हमको संवेग का परिवर्तन अभी ही बताना होगा, जिसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आपके पहले वाले बैच को ही इतना बताया गया है, ठीक है, आपको भी यहीं रोक दे रहे हैं और एक साथ ही चलेगा बैच, ठीक है। बस अगले ही क्लास में बताते हैं, हटा दिया जाए इसको।